कुछ पुरुषों को देखकर स्त्री के मन में कोई विशेष भावना नहीं उठती, जबकि कुछ पुरुष बहुत साधारण होते हुए भी मन में एक अजीब सी जगह बना लेते हैं। न कोई बहुत बड़ा आकर्षण है, न कोई दिखावा, न हर समय मीठी बातें, फिर भी उनकी मौजूदगी याद रह जाती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या स्त्री केवल सुंदर चेहरे, ऊंचे पद, धन या प्रभावशाली व्यक्तित्व से आकर्षित होती है? अगर ऐसा होता तो हर सुंदर और सफल पुरुष हर स्त्री के दिल में बस जाता। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। कभी कभी एक शांत स्वभाव वाला पुरुष, जो भीड़ में सबसे ज़्यादा बोलता तक नहीं, किसी के मन में इतनी गहरी छाप छोड़ देता है कि समय बीत जाने के बाद भी उसकी याद बनी रहती है। तो फिर वह कौन सी चीज़ है? यही प्रश्न आज की पूरी यात्रा का द्वार है। क्योंकि स्त्री के दिल में जगह बनाना किसी चाल, तकनीक या दिखावे का परिणाम नहीं है। यह उस व्यक्ति की आंतरिक गुणवत्ता का प्रभाव है। बहुत से पुरुष स्त्री को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वे अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, हर समय अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना अधिक व्यक्ति स्वयं को साबित करने में लगा रहता है, उतना ही उसके भीतर की सहजता खोने लगती है। और जहाँ सहजता समाप्त होती है, वहाँ आकर्षण भी धीरे धीरे कृत्रिम हो जाता है। सोचो, क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को महसूस किया है जिसके पास बैठकर तुम्हें कुछ बनने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जिसके सामने तुम्हें अपने शब्दों को बार बार तौलना नहीं पड़ा, जिसके साथ चुप्पी भी असहज नहीं लगी? यही वह बिंदु है जहाँ बाहरी आकर्षण से आगे की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि किसी के दिल में बसना केवल यह नहीं है कि वह तुम्हें पसंद करे। असली बात यह है कि तुम्हारी उपस्थिति उसके भीतर कैसा अनुभव पैदा करती है। क्या वह तुम्हारे सामने स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है? क्या उसे लगता है कि उसे समझा जा रहा है? क्या उसे लगता है कि उसके अस्तित्व को बदला या नियंत्रित नहीं किया जाएगा? और यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की ज़रूरत है। प्रेम और अधिकार एक नहीं है। आकर्षण और नियंत्रण एक नहीं है। किसी को अपने करीब रखना और किसी को अपने भीतर सम्मान देना भी एक बात नहीं है। जब पुरुष यह समझना शुरू करता है कि स्त्री कोई वस्तु नहीं है, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और स्वतंत्र अस्तित्व वाली एक पूर्ण व्यक्ति है, तभी उसके व्यवहार में एक अलग तरह की परिपक्वता जन्म लेती है। लेकिन अब प्रश्न और भी रोचक हो जाता है। आखिर वे कौन सी 7 खूबियां हैं जो किसी पुरुष को केवल पसंद आने वाला नहीं, बल्कि याद रह जाने वाला बना देती हैं? उनमें से कुछ खूबियां ऐसी हैं जिन्हें पहली नज़र में देखा भी नहीं जा सकता। वे चेहरे पर नहीं होती, शब्दों में नहीं होती, बल्कि व्यवहार की छोटी छोटी घटनाओं में प्रकट होती हैं। और सबसे पहली खूबी शायद वही है जिसकी कमी के कारण बहुत से रिश्ते शुरुआत से पहले ही कमज़ोर हो जाते हैं। वह खूबी है अपनी भावनाओं को समझने की क्षमता। लेकिन क्या केवल शांत रहना ही भावनात्मक परिपक्वता है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? यही से असली यात्रा शुरू होती है। अब जरा उस पहली खूबी के भीतर उतरते हैं, भावनात्मक परिपक्वता। सुनने में यह शब्द बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व का रहस्य छिपा है। भावनात्मक रूप से परिपक्व पुरुष वह नहीं जो कभी क्रोधित न हो, कभी दुखी न हो, या जिसके जीवन में कोई असुरक्षा न हो। नहीं, वह भी मनुष्य है। उसके भीतर भी भावनाएं उठती हैं। अंतर केवल इतना है कि वह अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। क्रोध आया तो तुरंत शब्दों के तीर नहीं चलाता। चोट लगी तो बदला लेने की जल्दी नहीं करता। असहमति हुई तो सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। वह पहले अपने भीतर देखता है, मेरे अंदर अभी क्या हो रहा है। यही छोटा सा ठहराव बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है, क्योंकि अधिकतर लोग घटना पर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जागरूक व्यक्ति प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच एक क्षण की जगह बना लेता है। वही क्षण उसकी स्वतंत्रता है। कल्पना करो, स्त्री ने किसी बात पर असहमति जताई। एक पुरुष तुरंत कहता है, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो।
दूसरा कुछ पल रुकता है और पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हुआ? दोनों पुरुषों के शब्द अलग हैं, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उनकी आंतरिक अवस्था। पहला अपने अहंकार की रक्षा कर रहा है, दूसरा परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है। भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ अपनी भावनाओं को दबाना भी नहीं है। जो पुरुष दुख छिपाकर कठोर बनने का अभिनय करता है, वह भीतर से मजबूत नहीं हो जाता। वास्तविक मजबूती तब आती है जब वह कह सकता है, हाँ, इस बात से मुझे चोट लगी है। अपनी कमजोरी को स्वीकार कर पाना भी साहस है, क्योंकि जिसे अपनी भावनाओं को स्वीकार करने में शर्म आती है, वह धीरे धीरे उन्हें दूसरों पर फेंकने लगता है, कभी गुस्से के रूप में, कभी मौन की सजा के रूप में, कभी ताने के रूप में। और यहाँ से दूसरी खूबी जन्म लेती है, सम्मान। लेकिन सम्मान का अर्थ केवल अच्छे शब्द बोलना नहीं है। सम्मान का अर्थ है सामने वाले को उसकी अपनी जगह देना। उसकी पसंद तुम्हारी पसंद से अलग हो सकती है, उसके विचार तुम्हारे विचारों से मेल न खा सकते हैं। वह किसी बात पर तुम्हें मना कर सकती है, और फिर भी तुम्हारा व्यवहार उसके प्रति बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हारा प्रेम तभी तक अच्छा है जब तक दूसरा तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलता है, तो वह प्रेम नहीं, एक समझौता है। सच्चा सम्मान वहां दिखाई देता है जहां तुम्हें किसी पर अधिकार जताने का अवसर मिलता है, लेकिन तुम उसे स्वतंत्र रहने देते हो। तुम उसकी सीमाओं को समझते हो, उसकी निजता को महत्व देते हो, उसके निर्णय को सुनते हो, उसे अपने व्यक्तित्व का विस्तार बनाने की कोशिश नहीं करते। और शायद यही कारण है कि कुछ पुरुषों के साथ स्त्री स्वयं को सिकुड़ा हुआ नहीं, बल्कि और अधिक स्वयं जैसा महसूस करती है। लेकिन अब एक और रहस्य सामने आता है। भावनात्मक परिपक्वता और सम्मान के बाद भी क्या कोई संबंध वास्तव में गहरा हो सकता है? अगर सामने वाला तुम्हारे पास अपनी कोई ऐसी बात कह दे जो उसने किसी और से नहीं कही, तो क्या तुम उस विश्वास को संभाल पाओगे? क्योंकि किसी के मन का दरवाजा खुलना आसान नहीं होता, और उस दरवाजे के पीछे जो दुनिया होती है, उसे संभालने के लिए केवल अच्छा व्यवहार नहीं, एक और बहुत दुर्लभ खूबी चाहिए। वही खूबी अगले पड़ाव पर इस पूरी कहानी का अर्थ बदल देगी। यहीं से तीसरी खूबी सामने आती है, विश्वसनीयता। किसी के मन का दरवाज़ा खुल जाना एक बात है, और उस दरवाजे के भीतर रखी बातों को सुरक्षित रखना बिल्कुल दूसरी बात। जब कोई स्त्री तुम्हारे सामने अपनी कोई निजी बात कहती है, अपना डर बताती है, अपनी उलझन साझा करती है, तो उस क्षण वह केवल शब्द नहीं दे रही होती, वह तुम्हें अपने भीतर का एक हिस्सा सौंप रही होती है। अब प्रश्न यह नहीं रहता कि तुमने उसकी बात सुनी या नहीं, प्रश्न यह होता है कि क्या वह तुम्हें ऐसा व्यक्ति मान सकती है जिसके पास उसकी कही बात सुरक्षित रहेगी। विश्वसनीय पुरुष अपनी छवि बनाने के लिए बड़े बड़े वादे नहीं करता। उसकी पहचान उसके छोटे छोटे व्यवहारों से बनती है। उसने जो कहा उसे निभाने की कोशिश करना, किसी बात को लेकर स्पष्ट होना, और जब वह किसी कारण से अपना वादा पूरा न कर सके तो बहाना बनाने के बजाय सच बता देना। यह साधारण बातें लग सकती हैं, लेकिन रिश्तों में इन्हीं से भरोसे की नींव बनती है, क्योंकि मनुष्य शब्दों से प्रभावित हो सकता है, मगर लंबे समय तक वह व्यवहार को ही सच मानता है। सोचो, कोई पुरुष एक दिन बहुत ध्यान दे, अगले दिन अचानक गायब हो जाए, कभी बहुत करीब आए और फिर बिना कारण दूरी बना ले। ऐसे व्यवहार से सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अनुमान लगाने लगता है, आखिर यह चाहता क्या है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने व्यवहार में स्पष्टता रखता है, उसके साथ मन को बार बार पहेली हल नहीं करनी पड़ती। वहाँ अनिश्चितता कम होती है और संबंध को स्वाभाविक रूप से विकसित होने की जगह मिलती है। लेकिन विश्वसनीयता का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब सामने वाला व्यक्ति मौजूद न हो। तुम उसके बारे में तब क्या कहते हो जब वह सुन नहीं रही है। उसकी निजी बातों को दूसरों के सामने मनोरंजन बना देना कितना आसान है, मगर चरित्र वहीं दिखाई देता है जहां कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता।
किसी की अनुपस्थिति में भी उसकी गरिमा बचाए रखना विश्वास की सबसे गहरी परीक्षा है। और अब चौथी खूबी की ओर बढ़ते हैं, सुनने की कला। सुनना बहुत लोग जानते हैं, लेकिन वास्तव में सुनते कितने हैं? अक्सर सामने वाला अपनी बात कह रहा होता है और हमारे भीतर उसका उत्तर पहले से तैयार हो रहा होता है। वह अपनी पीड़ा बता रहा है, हम समाधान सोच रहे होते हैं। वह अपनी खुशी साझा कर रहा है, हम अपनी कहानी बताने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। यानी बातचीत सामने वाले की होती है, लेकिन केंद्र हमेशा हम बने रहते हैं। गहराई से सुनने वाला पुरुष तुरंत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। वह हर भावना को ठीक करने की कोशिश नहीं करता। कभी कभी वह केवल इतना करता है कि सामने वाले को पूरी बात कह लेने देता है। वह बीच में अपनी महानता साबित नहीं करता, तुलना नहीं करता और यह नहीं कहता कि मेरे साथ तो इससे भी बुरा हुआ है। वह उस क्षण को उसी व्यक्ति के लिए रहने देता है। यहाँ एक सूक्ष्म अंतर समझो, किसी की समस्या हल कर देना हमेशा उसे समझ लेना नहीं होता। कभी कभी मन को समाधान से पहले स्थान चाहिए होता है, ऐसा स्थान जहाँ व्यक्ति बिना डर के अपनी बात कह सके। और जब कोई पुरुष इतना धैर्य विकसित कर लेता है कि वह केवल शब्द नहीं, उनके पीछे छिपी भावना को भी समझने का प्रयास करे, तब बातचीत धीरे धीरे संवाद में बदल जाती है। लेकिन क्या भरोसा और सुनने की क्षमता ही किसी पुरुष को भीतर तक प्रभावशाली बना देती है? शायद नहीं, क्योंकि अब सवाल यह है, जो पुरुष दूसरों को समझता है, क्या वह स्वयं को भी उतनी ही गहराई से समझता है? क्या उसे अपनी कीमत जानने के लिए किसी की प्रशंसा की आवश्यकता है? यहीं से अगली खूबी जन्म लेती है, आत्मविश्वास की। लेकिन उस आत्मविश्वास की नहीं जो आवाज़ ऊंची करके दिखाई देता है। यहीं से पांचवी खूबी सामने आती है, आत्मविश्वास। लेकिन उस आत्मविश्वास की बात नहीं जिसे दिखाने के लिए व्यक्ति हर कमरे में स्वयं को सबसे बड़ा साबित करने लगे। वास्तविक आत्मविश्वास बहुत शांत होता है, उसे घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। वह तुम्हारे चलने, बोलने और निर्णय लेने के ढंग में दिखाई देता है। ऐसा पुरुष अपनी कीमत जानता है, इसलिए हर क्षण किसी दूसरे की स्वीकृति मांगकर स्वयं को पूरा करने की कोशिश नहीं करता। जिस व्यक्ति का पूरा आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर हो कि सामने वाला उसे कितना पसंद करता है, वह धीरे धीरे अपने वास्तविक व्यक्तित्व से दूर होने लगता है। वह अपनी पसंद बदलता है, अपनी राय छिपाता है, दोष कुछ पाते हैं, केवल इसलिए सहमत होता है ताकि संबंध खराब न हो जाए। बाहर से वह बहुत समझदार दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर एक डर काम करता रहता है। अगर मैंने अपनी सच्ची बात कह दी तो शायद वह मुझे छोड़ देगी। और जहाँ प्रेम खोने का भय बहुत बड़ा हो जाए, वहाँ व्यक्ति प्रेम करने के बजाय स्वयं को बचाने में लग जाता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हर बात का उत्तर पता हो। इसका अर्थ है कि तुम यह स्वीकार कर सको कि कुछ बातें तुम्हें नहीं आती। तुम गलती कर सकते हो, फिर भी टूटते नहीं। कोई तुम्हारी आलोचना करे तो हर शब्द को अपने अस्तित्व पर हमला नहीं मानते। कोई तुम्हें स्वीकार न करे तो अपनी पूरी कीमत पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा देते। तुम्हें यह समझ आने लगता है कि किसी व्यक्ति की पसंद तुम्हारी संपूर्ण योग्यता